हो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? और आशा या नहीं मेरा पूरा विश्वास होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी ठंडी का मौसम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और आज हम यहाँ पे नॉन हिंदी यानी जो बच्चे उर्दू से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, जो इस बार 10 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनका यहाँ पे हम नॉन हिंदी जो बिहार बोर्ड ने लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, इंटरनेट वाला जो क्वेश्चन है उसका यहाँ पे आंसर की बनाया है। और सबसे खास बात बता देते हैं कि आज हम पहले से ही आंसर को टिक करके लाए हैं रखे हुए पीडीएफ में, इसलिए कि टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा और बच्चा के पास जल्दी पहुँच जाएगा, क्योंकि कम टाइम में ही ज़्यादा चीज़ें करना ज़रूरी है। तो आपको बता दें कि बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन है फुल्ली ऑब्जेक्टिव हो चुका है, यानी 100 में आपको 50 प्रश्न बनाने होंगे ऑब्जेक्टिव का। तो हमारे पास तमाम यहाँ पे क्वेश्चन है, कुछ बुक से कुछ जो ग्रामेटिकल होता है वो क्वेश्चन है यहाँ पे। तो हम लोग देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी बहुत ज़्यादा ठंडा का मौसम है, इसलिए आप घर से बाहर कम निकले, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। और गरम गरम सामान, गरम गरम पदार्थ जो होती है वो उसी का सेवन करें, गर्म पानी पिए, ठीक है। और पहनावा वहनावा भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, स्वेटर वगैरह जो भी हो, मतलब बहुत अच्छे तरीक़ा से आपको रहना होगा, तो आप इस ठंडे से बच सकते हैं। ये ठंडा अभी थोड़ा सा डेंजर होने वाला है, ये जो ठंडा का मौसम है ये अभी डेंजर है, इसमें बच्चों को बचा कर रखना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन है, तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मेरा हसीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला ज़मीन पर, स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, ठीक है। ये पंक्ति किससे लिया गया है? तो तू जिंदा है, जिंदगी में जीत में यकीन कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की व्यक्ति जीवन मार्ग में आने वाली विभिन्न समस्याओं और बाधाओं से विचलित नहीं है? किस प्रकार की व्यक्ति जीवन मार्ग में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं और बाधाओं से विचलित नहीं होते हैं? ये मतलब किससे है? धर्मवीर से है, आलसी से है, कामचोर से है, कर्मवीर से। तो आप इजीली पकड़िए, कर्मवीर होगा। ऐसे हम टिक मार दिए हैं तो आपको मज़ा ही आएगा। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चन्ना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके पास, जिनके है जी में यह ठना। ये लिखे हुए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आप जाकर इनका पोएम जो है लिखा हुआ है ना, जाकर उसको स्टडी कीजिए, इसमें वही लाइन मिलने वाला है। कवि बिहारी के अनुसार, मलिन मन में माला जपने तथा तिलक लगाने से किसकी प्राप्ति संभव नहीं है? ईश्वर की। मतलब कि आपका मन गंदा है ना, और फिर आप माला जपते हैं, तिलक लगाते हैं, भगवान की दर्शन हो जाए, भगवान मिल जाएंगे, ये कभी संभव नहीं है, ये गलत चीज़ें है ना। मन आपका दूषित है, मन आपका खराब है, और ऊपर दिखावा करने के लिए अगर ये सब आप ढोंग रचते हैं, अगर ये सब कामें करते हैं तो ये गलत है। आपको ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं होगी, केवल आपका दिखावा है। आंसर हो जाएगा। सुधि शब्द का क्या अर्थ है? तो सुधि शब्द का मतलब होता है चेतना। बच्चों की विवाह शीर्षक कविता में किसकी कामना है कि उनका जीवन अच्छे कार्य के प्रति समर्पित हो और मन सदा कल्याणी हो, तो विचारों में डूबा रहे, तो बच्चों की दुआ जो है वो बच्चों के लिए है ना। किसकी कामना है? कविता में किसकी कामना है? तो बच्चों की कामना है। दुआ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो प्रार्थना, हम लोग जो प्रार्थना गॉड से प्रेयर करते हैं वो है। कर्मवीर शीर्षक कविता कैसे लोगों की बात करती है? तो कर्मशील लोगों की बात करती है, बातूनी लोगों की बात नहीं करती, कृपण लोगों की बात नहीं करती, बेकार लोगों की बात नहीं, जो लोग कर्म करते हैं उनकी बात करती है। जाड़ी की रात में पहाड़ पर कौन सो रहा था? हिरण का बच्चा, यानी वहाँ से महादेवी वर्मा जी से ये को निकाला गया है। जंगलों में भी महामंगल कौन रचा देते हैं? कर्मवीर। माने जहाँ जंगल भी हो वहाँ पर भी महामंगल का मतलब उसको भी बेस्ट बना देते, तो ये कौन कर देते हैं? कर्मवीर। पीपल शीर्षक पाठ साहित्य में कौन विद्या है? पीपल जो है एक्चुअली में क्या है? कविता है, आप पढ़े होंगे। अरुण कमल रचयिता कविता निम्नलिखित में से कौन है? खुशबू रचते हैं हाथ। अरुण कमल कविता के रचयिता कौन है? खुशबू रचते हैं। पीपल शीर्षक कविता में पंछी और गिलहरियों के घर कहाँ हैं? कोटर में, ठीक है। आप कविता को ध्यान से पढ़िए। हरिऔध उपनाम, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इन्हीं का उपनाम है। देखिए क्वेश्चन ऐसा भी आ रहा है, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता है कागज की लेखी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीर जी। कबीर जी कितना अच्छा बात बोल रहे हैं कि हमारा तुम्हारा मन कैसे एक होगा। मैं कहता हूँ आँखन देखी, मैं कहता कि जो हमने देखा है वो सत्य है, लेकिन तू कहता है कि नहीं, कागज़ पे जो लिखा हुआ है वो सत्य है। तो हमारा तुम्हारा जो मन है ये एक होने वाला नहीं है, ये कबीर जी का मानना है।
और कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है, जब एक दूसरे का विरोधी बातें होती है, हम कुछ और कहते हैं, सामने वाला कुछ और समझता है, कुछ और चीज़ पे बिलीवमेंट करता है, तो हम वो चीज़ें जो होती है ना वो एक कभी नहीं हो सकता है। निर्मोही का मतलब क्या होता है? निर्मोही का मतलब लोकप्रिय होगा नहीं, मोहक होगा नहीं, संपन्न होगा नहीं, अनुराग न रखने वाला, मतलब कि बिना मोह का जो हम लोग बात करते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं। प्रकृति चित्रण से युक्त कविता कौन सी है? खुशबू रचते हैं हाथ है, याद रखना है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय किस क्रांति को माना जाता है? 1857 की क्रांति। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। इन पंक्तियों का रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है, यानी वो रानी लक्ष्मीबाई का जो कविता है उससे लिया गया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में होती है? इसमें तो एक्चुअली में 29 वर्ष बुक के हिसाब से है, लेकिन यहाँ पे 27 लास्ट ऑप्शन है, तो आप इसको 27 मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 29 ऑप्शन ही सही होगा, 29 आंसर सही है। गठरी काह की चापी रहे तुम खोलते नहीं सुधारस भीने, पछाली बानी ओजे न तजो तुम तसई भावी के तंदुल किने। ये किसने लिखे थे? श्री कृष्ण ने सुदामा जी से ये बात जो पूछे थे ना, जो अपना भुजा जो होता है दी रहती है सुदामा की पत्नी कि जाना तो श्री कृष्ण को दे देना, है ना, तो वही बात को पूछते हैं। मत्सत शब्द का क्या अर्थ है? तो मदमस्त का मतलब ना होता है कि मदमस्त होना का मतलब लीन हो जाना, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, इस पंक्ति में मोको का मतलब क्या हुआ? तो मोको किन के लिए इस्तेमाल किया गया है? परम पिता परमेश्वर के लिए, ये सही आंसर होगा। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, हम लोग क्या करते हैं? मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, नाम मंदिर मस्जिद ना देवल कैलाश में। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान जो होते हैं वो हमारे आसपास ही हैं, हमारे पास ही हैं, केवल अपने आप को धैर्यपूर्वक इस बात को समझना होगा, उन्हें जानना होगा। जो हम लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वगैरह जो घूमते हैं ऐसे, खैर अच्छा चीज़ है, वो शांति स्थल है, बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन जो आप उन्हें वहाँ खोजना पसंद करते वो गॉड आपको उस तरह से मिलने वाले नहीं है। तो गॉड मोको जो वर्ड है वो परमपिता परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया है, और इन्हें आप दिल से समझ सकते हो, एक अच्छा ज्ञान हासिल करके समझ सकते हो, ठीक है। कौन दूसरे के लिए उदाहरण बन जाते हैं? तो कर्मवीर, कर्मवीर ही होते हैं जो दूसरे के लिए उदाहरण बनते हैं। देखिए, आप जब किसी का सहायता करते हैं, आप जब किसी के लिए कुछ काम करते हैं, जब आप किसी के लिए मतलब एक सज्जन व्यक्ति बनते हैं और आपके वजह से बहुत लोगों की लाइफें चल रही होती है, बहुत लोग आपसे खुश होते हैं, उनका फंसा हुआ काम हो जाता है, तो कर्मवीर लोग होते हैं। आलसी लोग की वजह से नहीं, कायर लोग की वजह से नहीं वो काम होता, डरपोक लोग की वजह से वो काम नहीं होता है। कर्मवीर बनिए, तो आप कभी भी कर्मवीर बनिए ताकि आप एग्जाम्पल बन जाइएगा, लोग आपको एग्जाम्पल देंगे कि देखिए वो लड़का ये काम कर रहा है, वो आदमी ये ऐसा काम कर रहा है, आप एग्जाम्पल बनिएगा। निम्नलिखित शीर्षक कविता में नरोत्तम दास की कविता कौन सी है? सुदामा चरित, नरोत्तम दास ही लिखे हैं। निम्न में कौन कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात कही है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं? कर्मवीर। कनक शब्द का मतलब क्या होता है? सोना होता है। महमूद के पास कितने पैसे थे? 12 पैसे थे। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? हैजे के कारण हुई थी। नूरे का कौन सा खिलौना खरीदता है? नूरे कौन सा खिलौना खरीदता है? वकील। बाल गोविंद भगत के गले में क्या बंधे रहते थे हमेशा? तुलसी की जड़ों की माला होती थी, ठीक है। बाल गोविंद भगत के घर में कितनी दूरी पर कबीरपंथी मठ था? लगभग 4 कोस दूर। कमली शब्द का मतलब क्या हुआ? कंबल, क्योंकि हमेशा वो कंबल ओढ़े रहते थे। खानों में कोयला और अभ्रक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फल फुनगियों पर नाचती तितलियाँ, दर्शनीय नदियाँ, हरित मवाले, मनमोहक मैदान, मन पर जादू जैसा असर करने वाले पर्वत, मस्त निवासी, इन सब यह छोटा नगर है। ये पंक्ति किस पाठ से? तो हुंड्रू का जलप्रपात आप पढ़िएगा तो ये पंक्ति आपको मिल जाएगा, ठीक है। हुंड्रू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। आज भी घूमने जा सकते हैं इसको आप। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? बेगार समझते थे, बेगार। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, बात में जरा भी झाल बर्दाश्त नहीं करता था। कौन? सिरचन। वाव। माँ की दुलारी बहू कौन है? मझली भाभी। माँ की दुलारी बहू कौन है? मझली भाभी। इसी से लिया गया सिरचन पाठ से ही। कलिंग में कितने साल से युद्ध हो रहा था? लगभग 4 साल से युद्ध हो रहा था। क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। यह किसने कहा? पद्मा ने बोला था ना अशोक के लिए, जहाँ पे वो अपना पूरे तलवार फेंक दी और सिर को झुका लिए। ईर्ष्या से जला भुना आदमी चलती फिरती किसकी गठरी के समान है? जहर की। ईर्ष्या
याद रखिएगा, ईर्ष्या इंसान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ईर्ष्या करेगा तो उसको लगता है कि हम दूसरे को हानि पहुंचाएंगे, दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, दूसरे को घाटा पहुंचाएंगे, जबकि उसको इस बात को समझ लेना है कि जब भी हम किसी से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो हमारी ही हानि है, हमें वो नुकसान पहुंचाती है। तो याद रखिएगा, ईर्ष्या नहीं करना। आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हें उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। यह कथन किसका है? निस्ते का। आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे क्या करते हैं? जलते भी है। ये पॉइंट भी याद रखना है। निस्ते का है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुरातात्विक खनन में 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई? भगवान बुद्ध की प्रतिमा। ठीक है। 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण किसका सर्वविनाश हो गया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। 4 जनवरी 1997 रविवार था, तो माँ ने क्या बनाई थी? चाट बनाई थी। कामनी कंचन का त्याग करके कौन गृहस्थ आश्रम में सन्यासी बने रहे? तो कामनी कंचन का त्याग। ये जो कुछ क्वेश्चन है थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ये डाउट का विषय है, इसको सर्च करने की आवश्यकता है। आपके लिए क्वेश्चन है, आप देखिए इसको। होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज़्यादा क्या बिकती थी? तो चाय बिकता था, जाहिर सी बात है। खेमा शीर्षक पाठ में टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्ठी के साथ किस रंग का पंखा लगा हुआ था? लाल रंग का। देखिए कितना डीप आपको स्टोरी पढ़ना होगा, है ना। रोहतास की गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है भैया? अध्यापिका बनना चाहती है। कदम स्कूल के बाल संसद क्या है? ये भी एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डाउट का विषय। आप थोड़ा सा इस स्टोरी को पढ़िए, मेरे को जितना आया उतना हम टिक करके रखे हुए हैं ना। जज्बा शब्द का क्या अर्थ है? जोश ना, जज्बा होना चाहिए तुम्हारे अंदर, यानी जोश होना चाहिए। 1942 में अगस्त क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किसने कॉलेज का परित्याग किया? कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस वर्ष हुआ? 1924 में। वैद्य जी किस सवारी पर अपनी तरसीफ लाए थे? पालकी पर। डॉक्टर चूहानाथ कतरजी की दवा की शीशी कितने की थी? 18 आने की थी। उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्ण कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, याद रखिएगा। अंग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ड ड ड ड का उच्चारण स्थान ड। आप जीभ लेकर जाइए, तालु पर जाएगा। स स का कौन सा व्यंजन? उसमें व्यंजन, क्योंकि इसमें उष्मा निकलता है। हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से युक्त हो जाए तो वह क्या कहलाती है? तो संयुक्त ध्वनि। माने एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो उसको क्या बोल देना है? संयुक्त ध्वनि बोलना है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। महासे शब्द का विच्छेद क्या होगा? तो महा प्लस आ से महासे हो जाएगा। बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध शब्द बताना है। चरमोत्कर्ष। निम्न विराम चिन्हों में से योजक चिन्ह बताना है हमको, तो योजक चिन्ह यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन है। पुस्तक कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, क्योंकि पुस्तक किसी तरह के किताब को हम लोग ना किसी तरह का स्टोरी किताब पढ़े चाहे कुछ भी पढ़े, हम लोग मैंने किताब ही बोलते हैं। तो किताब कई प्रकार का होता है, किताब बहुत सारे अलग अलग तरह के बुक मिलाकर जो पुस्तक बनते हैं वो जातिवाचक हो जाएगा। नागरिकता कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है। आप नागरिकता से कोई सेंटेंस बनाइए और इसको पकड़िए। आम कौन सा शब्द है? तद्भव है। चंचल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? चंचला होता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता भी है, आया हुआ भी है। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? अधिकरण में पर, याद है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, याद रखना है। राम कलम से लिखता है, कलम से तो कलम हाथ में पकड़ के लिख रहा है ना, तो करण कारक हो गया। समझ में आ गया। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सूर्या। सूर्या। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? अनिश्चयवाचक। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, अनिश्चयवाचक हो गया। निजवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक तो होगा ही नहीं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? कितना इजी क्वेश्चन है, विशेषण कहते हैं। दान का विशेषण क्या होगा? दान का दानी होता है। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय। धार्मिक, धर्म और इक करेंगे तो धार्मिक होगा, यानी इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तुम्हारा जी ललचाता है किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया। उसने श्याम को मारा था, यह किस काल का उदाहरण है? तो भूतकाल का। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन है? भक्त। बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है? 3। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, तो सबको पता है कि किसी के अंत में जोड़ा जाए तो प्रत्यय कहलाता है। अनमोल शब्द में उपसर्ग कौन है? अन। अन हटाइएगा तो मोल बचेगा, तो मोल शब्द का भी मतलब क्या है? अर्थ होता है, अनमोल का भी अर्थ होता है। ठीक है। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? अनीय है। अनीय हटाइएगा ना तो 10 प्लस अनीय तो हो जाएगा ना। प्रत्यय क्या है? अनीय। दर्शनीय, यह तो होगा नहीं, क्योंकि दर्शनीय होगा तो कुछ होने वाला नहीं है।
ठीक है, ऐसा चीज़ देखा जाता है कि जिसको हटा देने के बाद उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए। दया शब्द का विशेषण शब्द क्या होगा? दयालु। दयालु होना चाहिए एक्चुअली में। दो पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं, सबको पता है। आमरण शब्द कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। किसी ना किसी तरह किस पदबंध का उदाहरण है? सर्वनाम पदबंध, किसी ना किसी तरह। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, यह किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य। मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, देखो दो सेंटेंस इसमें इंक्लूड किया गया ना, यहाँ पे और आकर इसको क्या किया हुआ है? और आकर यहाँ पे दो सेंटेंस को इंक्लूड किया, तो इसलिए इसको संयुक्त वाक्य बोलना है। ओके, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन अशुद्ध वाक्य है? बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, ये रियल में गलती लग रहा है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। इंद्र शब्द का परवाची शब्द मध्वा। अधम का विलोम का होगा उत्तम। नहीं मरने वालों को क्या कहते हैं? अमर। पौ बाहर होना का मतलब क्या होना? खूब लाभ होना, पौ बाहर होना। घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब समझिए रहे लोग, अपने आदमी को कम महत्व देना। आलोचना करने वालों को क्या कहते हैं? आलोचक कहते हैं। गंगा का पारवाची शब्द भागीरथी, पॉइंट याद रखना। ध्यान मग्न शब्द का समास क्या होगा? ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तत्पुरुष। अग्रज का विलोम क्या होगा? अनुज, क्योंकि एक आगे एक पीछे होता है, इसका मतलब। उपयुक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऊपरी प्लस ऊपरी जो होता है ना, ऊपरी प्लस उक्त, और ये जाकर ये बनता है उपयुक्त। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास आप देख रहे हैं ना कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बहुत कम समय में कराएं, क्योंकि कम समय होने के पीछे का रीजन ये रहा कि हम पहले से टिक मार दिए थे और फटाक फटाक पढ़ते गए। इससे आपको जो होगा थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव याद करने में हेल्प मिलेगा। मतलब मेरा कुल मोटो ये था कि इस प्रकार के आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, तो आप इस तरह के आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ईजी क्वेश्चन रहेगा। हिंदी में आप आसानी से लिख सकते हैं, और याद रखना है कि हिंदी में शुद्ध और सही तरीक़ा से सेंटेंस वाक्य वगैरह लिखे, गलती हिंदी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तरीक़ा से लिखेंगे तो नंबर बहुत अच्छे आएंगे हिंदी में। अगर गलती सेंटेंस लिखते हैं, शब्द लिखते हैं, तो नंबर काट लिए जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये रहा। ठीक है, और आशा होगा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और जो भी आपके चाहने वाले हैं उनके पास ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए, और जो नॉन हिंदी से बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके पास तो अवश्य भेजिए। ठीक है, जिससे आपका ये ऑब्जेक्टिव तैयारी हो जाए। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है ये वीडियो। आप देखकर समझिएगा कि अच्छा इस तरह का ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो आप इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव अपना तैयारी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।